हेलो सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं हमारे काकूसा के घर पे, मतलब सबके सब बच्चों को मिलाने के लिए। और मेरी भतीजी आई है तो उसको मिलाने के लिए, दादी साहब से मिल लें। मतलब ऐसा अचानक से पहले कोई प्लान था नहीं, बट हम सोचे क्यों ना चाहें और उनसे मिल भी आएँ और बच्चों को भी मिला लाएँ। थोड़ा सा जैसे मौसम भी ठंडा ठंडा अच्छा हो रहा था तो सब मिल लेते हैं, इसी बहाने सबका मिला जाता है। सब लोग बोलते हैं तुम लोग कब मिल लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बस इसीलिए हम जा रहे हैं सारे के सारे, और बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर घूम ही आएंगे, छोटी नानी से मिल आएंगे। तो थोड़ा मिलना जुलना चाहिए फैमिली से, और हमारा तो बहुत ज़्यादा रहता है। हम तो यही मौका देखते हैं सारे भाई बहन कि हम कब मिलें, कभी इकट्ठा हो, कभी किसी का क्या। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा फंक्शन वगैरह, अब जैसे मेरे हो गया, फिर हमारे एक बुआसा है, मोस्टली हम लोग वहाँ जाके सारे भाई बहन सब मिलते हैं। बुआसा के बच्चे, हम मामा के बच्चे, ऐसे सब मिलना चाहिए। तो बस अब बुआसा के करेंगे, कब करेंगे वो देखते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि मेरा वेट अच्छा खासा लॉस हो चुका है, और भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो जब तक मैं यहाँ से जाऊँगी तब तक तो मेरा बिल्कुल भी हो जाएगा। तो वेट लॉस का ऐसा कुछ है कि मैंने ना कोई एक्सरसाइज की है, ना मैंने कुछ और किया है, मेरी आदत ही हो चुकी है। और मतलब किसी किसी की होता है कि हाँ हो जाता है, वेट गेन ज़्यादा, किसी का कम होता है। और मोस्टली ज़्यादातर घी खाने से ज़्यादा होता है। मैंने ठीक ठाक घी खाया है, पर ऐसे अचूक जो घी खाते ना, वैसे वाला अचूक वाला घी नहीं खाती हूँ मैं। और मेरा दूध पे कंसनट्रेट ज़्यादा रहता है, मैं दूध ज़्यादा पीती हूँ। और तो ऐसा कुछ स्पेशल मैंने कुछ भी नहीं खाया है। जैसे कि डिलीवरी हुई तो उस हिसाब से कुछ स्पेशल ये खाऊँ वो खाऊँ, वैसे वाला भी कुछ नहीं है। बट ठीक है। और अब मतलब 2-3 महीने में मेरे हिसाब से हो, और भी जितना थोड़ा बहुत रह रहा है उतनी हो जाएगा। तो मुझे वेट भी नापना है, तो एक बार मैं मेरा वेट नाप लेती हूँ कितना है। तो अभी आए हैं आज हम लोग काकूसा के घर पे, क्योंकि उनके होम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, मतलब कुछ सामान फर्नीचर वगैरह लगा है, वो देखने, और थोड़ा सा चेंजिंग घूमने, बच्चों को घुमाने। रिद्धि का मन नहीं लग रहा था, उसको लेके आई। तो बस हाँ, नहीं ये नहीं लेना बेटा। तो अभी हम लोग घर में चेंजिंग वगैरह देख रहे हैं, क्या क्या चेंजिंग की है, और आपको भी दिखाती हूँ न्यू क्या क्या लुक चेंज किया है। तो उन्होंने ना एक तो ये टीवी पैनल लगाया है, बस इस पर एलईडी लानी है। तो देख रहे हैं कि कौन सी साइज़ की क्या लानी है, उस हिसाब से टाइम लगेगा इसमें तो। बट ये हो चुका है। और फिर आ गया हमारा एक बार खाना। तो आज मैं लगभग डिलीवरी से 2 महीने बाद चावल खा रही हूँ, तो पता नहीं क्या रिजल्ट है हमारा इसका, और देखते हैं। और ये देखो, ये बेड की पीछे की लाइटिंग वगैरह ये बहुत शानदार लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बट मेरे भी रूम में थी, पर फिर बाद में वो लाइटिंग ख़राब हो गई। और अलमीरा वगैरह जो फर्नीचर का काम रह रहा था ना, वो फर्नीचर का काम इन्होंने करवाया है घर के अंदर। और इस साइड में है हमारी ड्रेसिंग, अटैच ही लगवा ली। तो हमने बोला था अटैच ही लगवाना है, पूरा बिल्कुल लंबा कांच रखना है, तो फ़ोटो वगैरह वीडियो लेने में मस्त लगे। तो बस अब मैं बोल रही हूँ तुम्हारे फ़ोटो वीडियो लेने के लिए मैं यही आने वाली हूँ। तो ये बहुत सही लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। और क्या है ना, कांच आधा रहता है ना, तो फिर फ़ोटो वगैरह आजकल सब लोग खींचते हैं, तो उस हिसाब से चाहिए। और ये बेड का कुछ लुक इस तरह से है। तो अभी तो ये हमारे लिए गेस्ट रूम के पर्पज़ से एक तरह से, कि गेस्ट के लिए आराम से अच्छे से यूज हो जाए। और हमारा रिद्धू भी चेक कर रहा है यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा है। और उसके अलावा फर्नीचर में करवाया है ये वाली। तो हाँ, ये भी ठीक ही रहते हैं, क्योंकि हमारे चप्पल वगैरह शूज़ रैक करवाई है, क्योंकि भी चाहिए होते हैं। बाहर आंधी तूफ़ान, अभी तो मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है कि चप्पल जूते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये ठीक रहता है। तो ये बनवाइए ताकि इससे जल्दी से ख़राब भी ना हो और सही भी रहे। और इसमें रखे हुए स्लीपर्स वगैरह सारे, और इधर बनवाइए चौकियाँ वगैरह। और जो घर की पहले की चौकी थी उनको भी थोड़ा कवर ववर करवाया बस। और इधर हमारा बच्चा सो गया, और ये हमारा टीवी पैनल। और अब हम पियेंगे हमारी चाय। और आज मस्ती कर रही हैं ये दोनों बहनें। मैंने दोनों को साथ में सुलाया, मैं कि देखिए कौन बड़ा लगता है। बड़ी तो ये लग रही है नीति, बट अच्छी लग रही है, दोनों बहनें साथ में हैं, पर जिनका नेचर बिल्कुल अलग है। तो हमारा बच्चा तो नहा के आ गया, और इसकी मम्मा नहाने गई है। एक बच्चा सो रहा है, एक स्कूल गया है, और एक गुंडा ये रहा, एक बच्चा ये है। तो आज मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा। अब इसको हमें सुलाना है। कब सोएगा तू, कब सोएगा? कितने गौर से देखती है फ़ोन को, नज़र लग जाएगी नज़र। तो ये हमारा रिद्धू बच्चा स्कूल में खेल रहा है। पढ़ के तो बिल्कुल नहीं आती, थोड़ा देर खेलती है और घूमती है, मगर भाई थोड़ा बहुत भी जाए तो हमें थोड़ा रेस्ट मिलेगी। पीछे से हमें 2 बच्चे संभालने होते हैं, बबीता को अपना, मुझे मेरा। तो इसका ध्यान रखने के लिए सुबह सुबह काम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये चली जाती है, तो हमारे थोड़ा ठीक रहता है। तो इसलिए सुबह सुबह कैसे जैसे करके मैं एक बार इसको भेजती हूँ, फिर उसके बाद ही उसको उठाती हूँ। लगभग वो उसके बाद ही उठती है, आराम से उठती है। तो बस ये चली गई, ये खेल रही है स्कूल के अंदर। तो उसके वीडियोस वगैरह जो भाई वगैरह मुझे भेजता रहता है कि ये देख ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, बट ये खेल पढ़ के नहीं आती।
अभी रिद्धि गई हुई है बाहर, मतलब बच्चों के साथ खेलने के लिए, और एक बेबी हमारा सो रहा है जिसको यार मक्खी इतनी कंटिन्यू परेशान कर रही है। बट मैं इसको उठा के झूले में सुलाऊंगी तो मुझे बताएं ये उठी जाएगी तो फिर, और मुझे नींद आ रही है इतनी भयंकर। पर वो है कि जब आप माँ बन जाते हो ना तो आपको नींद छोड़नी पड़ती है, ये तो मुझे पता चल गया। तो अगर ये सो रही है तो मैं इसके साथ नहीं सो सकती, क्योंकि मेरी एक बेटी बाहर गई हुई है, वो कितनी देर में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, उसको फिर मैं प्रेजेंट ना मिलूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहती। मेरे लिए हमेशा से, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए प्रेजेंट रहे। तो इसके पापा अगर जॉब पे हैं और वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा मैं इनके लिए कैसी भी हो, कुछ भी हो सिचुएशन, मैं अपनी नींद छोड़ूँ, कुछ भी छोड़ूँ, पर मैं इन लोगों के लिए, दोनों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहूँ। क्योंकि सबसे मोर मेरे को यही चीज़ ख़राब लगती है कि वो, इसके पापा नहीं रहते, वो ड्यूटी पे रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनको कभी भी अकेला ना रहने दूँ। हाँ, अगर ये मुड़ के देखे तो जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए प्रेजेंट मिलता है, वैसे इसको भी, इनको भी कम से कम मैं तो मिलूँ। वो रहते हैं सब तो वो करते हैं, बट वो नहीं है तो मेरी डबल ड्यूटी बन जाती है कि मैं दोनों पे उतना ही ध्यान दूँ। नींद ना होगी, बाद में हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पर बच्चों का ये टाइम है तो इसलिए मैं फुल टाइम इन पर ध्यान रखती हूँ। तो अभी तो वो गई हुई है बाहर, तो बस मेरे को नींद तो आ रही है बट मैं नहीं सो सकती, इसलिए मैंने अभी 2-3 शूट वगैरह किए हैं, अपने 1-2 इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए हैं। क्योंकि मैंने अपने जब एनालिसिस किया ना, मतलब पहले वाले वीडियो ममता कार्ड वाले से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंक्वायरी थी कई लोगों की, तो मैंने सोचा कि उसका वीडियो बना देते हैं। तो अभी तो मैंने बस फुल किया है और सोच रही हूँ शाम को मार्केट जाने का, बट मैं डेली सोचती हूँ नहीं पता, तो इसलिए मैंने, इसीलिए मुझे ज़्यादा ऑनलाइन का काम पसंद है। तो मैंने इसके डायपर वगैरह के पैकेट वगैरह ऑनलाइन मंगवा लिए तो बहुत सारे, तो बस अब मुझे उनका डायपर्स की मेहनत थी, तो वो आ चुका है भाई। तो अभी मैं गेट खोलती हूँ और आप मेरा पार्सल आ गया, तो देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं पीना बेटा, आप ही पी लो, आपके लिए लाया ना रवि मामा, आप पी लो, डोल मत देना, पी जा। यमी यमी। क्या हुआ है? अच्छा नहीं लगा क्या? तो फाइनली ये बेलपत्र तो टूटने रहे नहीं थे, तो मैं आज लेके आई हूँ थड़ा, और ये ला के दिया है मैंने भाई को कि आज इनको तोड़ के दे मुझे, तो मैं कल जूस वगैरह बना के तो पीऊँ। तो ये रख दिए हैं, अभी धीरे धीरे अपने आप पक जाते हैं कुछ दिनों में, अगर पेड़ से नहीं पकते, खुद जो पक गए उनका जूस बना लेते हैं। हो गई है ना। मेरे दूध और बादाम लेके आ गई हूँ, अब टाइम दिया बच्चों ने खाने का, मैं रेडी हो गई, बच्चों को रेडी कर दिया, अब वो सोई हैं। तो अब हमें लगभग 9 बज गए हैं दूध पीने में, क्योंकि उठे चाय पानी पी, फिर दोनों छुरियाँ माँच गई, वो अपनी को रखी, मैं इसको रखूँ, फिर इनको नहलाया है और अब मैं दूध करके लाई हूँ। तो मैंने दिया भाभी को उनका दूध और अब मैं मेरा लेके आई हूँ। तो दूध पीते हैं, जब तक रिद्धि आ जाएगी, मतलब काम ख़त्म ही नहीं होता। तो अभी तो ये है। और इधर आज मैंने एक बेलपत्र के तो सारे पेड़ के सारे बेलपत्र तोड़ लिए थे, बट ये एक के मैंने छोड़ दिए हैं, तो अब धीरे धीरे तोड़ूँगी, क्योंकि इसके भी फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसके तोड़ने हैं, तो रिद्धि आ जाएगी बस। तो इन प्रेगनेंसी मेरा वेट चला गया था 70 से ऊपर, 70-75 ऐसे कुछ था, आखिर में मैंने नापा ही नहीं, पर 70 तक मैं देखा। तो आज मैं अपना वेट नाप लेती हूँ कि कितना है। फिर ये हमारे मशीन, उसमें मैं चेक कर लेती हूँ कितना है, ज़्यादा तो लॉस नहीं हुआ है। हाँ, 10 में है कितना, 64 समथिंग आ रहा है, मतलब है कम से कम अभी भी मेरा वेट, मैंने ना कंसीव किया था जब 53 था मेरा, 53 या 54, तो अभी मेरा 10 kg वेट ज़्यादा है, बट मुझे ठीक लग रहा है। वो मेरे वीकनेस थी, वो मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, वो मुझे याद है अभी भी, ऐसे चिप गए थे गाल बॉडी, उसका तो मैं आपको यहाँ फ़ोटो शेयर करूँगी इधर। ऐसे यही इसी ड्रेस में मेरी जो हालत थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, क्योंकि मैं क्वार्टर में चली गई थी, वहाँ पे खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और इस वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। बट अभी स्टिल ठीक है, इतना भी वेट ठीक है, थोड़ा सा है। तो अभी मेरा 64 आ रहा है ना, 64 से मुझे कम से कम 7-8 kg और कम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक। और अभी ऑपरेशन सिंदूर रोड चल गया, पता नहीं अचानक से, पहले तो कुछ पता ही नहीं था, फिर जैसे जैसे लोगों की स्टेटस देखी फिर पता चला कि ये ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो यार अब जिनके हस्बैंड भी डिफेंस में हैं उन सबको पता ही है, फिर फ़ोन आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, उनका आ जाए कर जाए तो हाँ भी टेंशन नहीं रहती। नहीं तो ऐसा रहता है, क्योंकि इस बार ना 1971 के बाद में इस बार पहली बार ऐसे किया है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना सबको एक साथ करके फिर वो चल रहा है, और फिर वो भारत पाकिस्तान को जाता है ना, तो और ज़्यादा इशू बन जाता है बड़ा। अब देखो सब ठीक हो, जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो बस।
और इस ब्लॉग का मैं यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि 3-4 दिन का क्लिप है। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।